Lieutenant Governor के पूरी जिम्मेदारी बना है। श्रीलंका मुंबई को जोड़े जम्मू कश्मीर के चंद्रमा की दूरी है दूरी बनेगी और बस चंद सेकंड के अंदर दोन मिनिटांनी की क़यादत करते हुए और इस जन्मदिन के बाद ये है जन्मदिन पीछे ये है मेरे प्यारे नागरिकों, भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, आज हम अपने महान राष्ट्र के 75वें गणतंत्र दिवस का जश्न मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। ये हमारे लिए बहुत ही फख्र का दिन है। इस पावन अवसर पर आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। इस वर्ष हम अपना गणतंत्र दिवस भारत लोकतंत्र की जननी और विकसित भारत थीम के तहत मना रहे हैं। दोस्तों, 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के नेतृत्व में एक ऐसा दस्तावेज तैयार किया गया जिसने न केवल मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता की गारंटी दी, बल्कि न्याय, समानता और बंधुत्व के मूल्यों को भी स्थापित किया। जैसा कि हम अपने संविधान का सम्मान करते हैं, आइए हम न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करें। आइए हम असहिष्णुता और भेदभाव के खिलाफ एक साथ खड़े हों। एक ऐसे वातावरण को बढ़ाया जाए जहां हर नागरिक धर्म, जाति, पंथ या लिंग से ऊपर उठकर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो। प्रिय मित्रों, वैश्विक चुनौतियों के सामने भारत ने अटूट दृढ़ संकल्प दिखाया है। तकनीकी प्रगति से लेकर आर्थिक विकास तक हम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रगति कर रहे हैं। सतत विकास और समावेशिता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता उज्जवल भविष्य के लिए हमारे दृष्टिकोण को रेखांकित करती है। मेरे प्यारे साथियों, हमारे गणतंत्र के 75वें वर्ष में हमें उन लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा और प्रचार करने की अपनी प्रतिज्ञा को नवीनीकृत करना चाहिए जो हमें परिभाषित करते हैं। ये सुनिश्चित करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि प्रत्येक नागरिक विकास और प्रगति का लाभ उठा सके। दोस्तों, ये खुशी की बात है कि हमारी अर्थव्यवस्था स्थिर गति से आगे बढ़ रही है और वैश्विक वित्तीय मंदी के दौरान कठिन परिस्थितियों में भी इसका प्रदर्शन सराहनीय रहा है। साथियों, पिछले 4 वर्षों में जम्मू और कश्मीर में बड़े पैमाने पर विकास हुआ है। स्वास्थ्य क्षेत्र से लेकर भौतिक बुनियादी ढांचे, डिजिटल माध्यमों से निर्बाध नागरिक केंद्रित शासन से लेकर
जनता तक बेहतर सेवा वितरण तक हर क्षेत्र में विकास की नई उड़ान हुई है। प्रिय नागरिकों, किसी भी विकासशील देश की प्रगति के लिए मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा आवश्यक है। जम्मू कश्मीर में विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थापना पर बड़े पैमाने पर काम किया गया है। 1.4 करोड़ की आबादी वाले केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए 2 एम्स, 2 राज्य कैंसर संस्थानों जैसी बड़ी परियोजनाएं प्रगति पर हैं। साथियों, आज किसी भी विभाग में भ्रष्ट अधिकारियों के लिए कोई स्थान नहीं है। देयर विल बी जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन। हर प्रकार का भुगतान डिजिटल पोर्टल से किया जा रहा है। वित्तीय प्रणाली को अत्यंत पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट बनाया गया है। एक विकसित भारत सिर्फ एक आर्थिक महाशक्ति ही नहीं, बल्कि यह ऐसा समाज है जो समावेशिता और सतत विकास पर पनपता है। एक विकसित भारत एट 2047 बनाने की दिशा में हमारी यात्रा एजुकेशन, टेक्नोलॉजी को लेकर स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचे तक विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति से चिन्हित है। जैसा कि हम अपनी उपलब्धियों पर विचार करते हैं, आइए हम आगे आने वाले चुनौतियों को भी पहचानें। गरीबी, असमानता और पर्यावरणीय स्थिरता जैसे मुद्दों का समाधान करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। केवल एकता और साझा दृष्टिकोण के माध्यम से ही हम एक विकसित और समृद्ध भारत सुनिश्चित कर सकते हैं। आज तिरंगा फहराता है अपनी पूरी शान से, हमें मिला आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। आज जब हम तिरंगा फहराते हैं तो ये न केवल हमारी स्वतंत्रता का बल्कि बेहतर काल का हमारे लिए साझा आकांक्षाओं का प्रतीक है। हमारे राष्ट्रगान की गूंज हमें उस एकता की याद दिलाती है जो हमें भारतीयों के रूप में एक साथ बांधती है। विविधता से परे जाकर हमारी संस्कृति विरासत को समृद्ध करती है। मैं मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। इस अवसर पर हम उन बहादुर सैनिकों का भी नमन करते हैं जो हमारे राष्ट्र की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हुए हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं। उनका बलिदान हमारे संविधान में निहित मूल्यों को संरक्षित करने के लिए हमारे कर्तव्य को भी याद दिलाता है। मैं अपने जवानों के प्रति विशेष आभार प्रकट करता हूं जो हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं और देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने में भी कंचित हिचकते नहीं। मैं अर्धसैनिक बलों और पुलिस बलों के उन सभी बहादुर सैनिकों के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं और उनकी सराहना करता हूं जो आम नागरिकों को आंतरिक सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। मैं हमारे सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस वालों के उन सभी बहादुरों को सम्मान करता हूं जिन्होंने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। मैं शहीदों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। ये शासन उनके साथ सदैव खड़ा रहेगा। दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वफा आएगी। मैं सभी प्यारे बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैं एक बार फिर आप सभी को इस गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।